स्टूडेंट, वेलकम इन स्काई क्लासेस। आपके माइंड में बहुत ज़्यादा एक डाउट था सोलेनाइड मॉडल से रिलेटेड, जो कि बायोलॉजी में सोलेनाइड मॉडल है क्रोमोसोम से रिलेटेड। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने न्यूक्लियोसोम मॉडल पढ़ा था। न्यूक्लियोसोम मॉडल आपको एक्सप्लेन भी किया था, जहाँ पे आपने न्यूक्लियोसोम से रिलेटेड सारे फैक्ट समझे थे कि यहाँ पर कोर प्रोटीन एक तरीके से फॉर्म होती है, जो कि हिस्टोन प्रोटीन में H2A, H2B, H3 एंड H4 प्रोटीन जो कि हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हैं। और हिस्टोन ऑक्टामर के बाद ये हमारा डीएनए होता है, जो कि पैक होता है इनकी हेल्प से, इन हिस्टोन ऑक्टामर की हेल्प से। एंड H1 प्रोटीन या हिस्टोन 1 प्रोटीन जो होती है, ये लिंकर डीएनए, मतलब दो डीएनए को लिंक करने का काम करते हैं और फिक्सिंग एक तरीके से करते हैं। तो ये तो टोटल था न्यूक्लियोसोम मॉडल, जो कि हम लोगों ने वीडियोस की हेल्प से पहले ही अंडरस्टैंड किया है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सोलेनाइड मॉडल की, कि सोलेनाइड मॉडल क्या है। सो लेट्स वी अंडरस्टैंड। सो स्टूडेंट, अभी आपने देखा जहाँ पे मैंने बताया कि जो बीट्स ऑन स्ट्रिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है वो न्यूक्लियोसोम का होता है। फॉर एग्जांपल, ये एक हिस्टोन ऑक्टामर है, ये एक हिस्टोन ऑक्टामर है, या न्यूक्लियोसोम कह सकते हैं। ये भी न्यूक्लियोसोम है, ये भी न्यूक्लियोसोम है। अब यही न्यूक्लियोसोम अगर हम हाईली कंडेंस कर दें, अभी आप देख रहे हो ये कैसे फ्रीली हैं, फ्रीली, या ये कह सकते हो कि लूजली पैक्ड है। अब इन लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर को आप थोड़ा सा कंडेंस करके टाइटली पैक्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, तो आप इसे बोलेंगे सोलेनॉइड। ओके, तो एक तरीके से इमेज की हेल्प से तो आप समझ गए कि आपने हाईली कंडेंस कर दिया है न्यूक्लियोसोम को। मतलब जो सिंपल पैकेजिंग थी, फर्स्ट पैकेजिंग थी, उस फर्स्ट पैकेजिंग से आपने यहाँ पर सेकेंड पैकेजिंग मेड की। फर्स्ट पैकेजिंग थी आपकी न्यूक्लियोसोम, सेकेंड पैकेजिंग है आपकी सोलेनॉइड। ओके, तो यही कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट की थ्योरी समझते हैं। कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा आपको, पक्का कोई डाउट नहीं होगा आपको। सो सोलेनाइड मॉडल क्या है? इट इज ऑल्सो शोन दैट 11 नैनोमीटर फाइबर ऑफ न्यूक्लियोसोम गेट coiled अपॉन itself to form 30 nanometer wide helix with 5 or 6 न्यूक्लियोसोम पर हेलिक्स। स्टूडेंट, मतलब क्या हुआ कि जब हम मेड कर रहे थे न्यूक्लियोसोम मॉडल को, सो न्यूक्लियोसोम मॉडल में जो हमारा डीएनए पैक हो रहा था वो 10 नैनोमीटर का था, ठीक है। और जब हम बात करते हैं सोलेनॉइड की, तो हमने इसे हाईली टाइटली पैक्ड कर दिया है और ये अब हो गया है 30 नैनोमीटर का। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को ही हम सोलेनॉइड बोल रहे हैं। एंड इन द हेलिक्स, इन दिस हेलिक्स सक्सेसिव टर्न्स केम क्लोज टुगेदर। जो टर्न्स थे, जैसे देखिए ये टर्न देखिए कितने दूर दूर है ना। और ये जो टर्न मैं बना रहा हूँ, ये टर्न आप समझ पा रहे हैं ना, ये जो टर्निंग हो रही है ये न्यूक्लियोसोम है, ठीक है, ये न्यूक्लियोसोम है। तो ये जो यहाँ पर टर्न फॉर्म हो रहे हैं ये बहुत ही क्लोज हैं एक दूसरे के, तो इसे हम क्या बोल रहे हैं? सक्सेसिव टर्न्स केम क्लोज टुगेदर, सो देयर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस वॉज अबाउट 10 नैनोमीटर। ओके, सो ये यहाँ पर फॉर्म करते हैं 30 नैनोमीटर स्ट्रक्चर को, और इसी 30 नैनोमीटर स्ट्रक्चर को ही हम सोलेनाइड बोलते हैं। अब आपके माइंड में होगा कि ये सोलेनाइड टर्म कहाँ से आया, है ना। पहले भी मैंने आपको बोला है कि फिजिक्स में सोलेनाइड वर्ड यूज़ किया गया था, आपने 10th की फिजिक्स में इवेंट पढ़ा भी होगा। सो द टर्म सोलेनॉइड इन फिजिक्स इज यूज फॉर अ वायर कॉइल्ड ऑन अ सेंट्रल एक्सिस, है ना। इलेक्ट्रिक वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा इसे। तो ये तो कॉन्सेप्ट था सोलेनाइड मॉडल से रिलेटेड। तो होपफुली स्टूडेंट यहाँ पर आपको न्यूक्लियोसोम और सोलेनाइड मॉडल क्लियर हुआ होगा। अनदर फैक्ट भी आपको यहाँ पर मैं अंडरस्टैंड करा देना चाहूँगा कि आप ये भी समझ जाएं कि हाँ, जो हमने पहले अभी हेलिक्स फॉर्म किए हैं उसे कैसे यहाँ पर हम एक इवन क्रोमैटिन से क्रोमोसोम कैसे फॉर्म करते हैं, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर शॉर्ट सेगमेंट थे डीएनए के हेलिक्स, है ना। ये देखिए डीएनए हेलिक्स आपने मेड किया। देन उसके बाद आपने फर्स्टली इनकी पैकेजिंग फॉर्म की, जिसे आपने न्यूक्लियोसोम बोला, ठीक है। तो ये हो गया न्यूक्लियोसोम 11 नैनोमीटर या 10 नैनोमीटर आप बोलते हो, ठीक है। बुक में 11 नैनोमीटर भी मेंशन आपको दिखाई देने को मिल सकता है, ठीक। देन उसके बाद आपने इसे किया सेकेंड पैकेजिंग 30 नैनोमीटर की, जिसे कि आप यहाँ पर बोल रहे हो सोलेनॉइड, ठीक है। ये जो नंबर्स हैं 10 नैनोमीटर, 11 नैनोमीटर या 30 नैनोमीटर, या अप्रॉक्सीमेटली भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब हमने यहाँ पर सोलेनाइड फाइबर इवेंट मेड कर लिए, सोलेनाइड मॉडल जिसे हम लोग बोल रहे हैं, देन यहाँ पर स्कैफोल्डिंग लूप होगा। मतलब
और ज़्यादा ये स्कैफोल्ड होंगे और ये यहाँ पर 300 नैनोमीटर का स्ट्रक्चर बनाएंगे 30 नैनोमीटर से। ठीक है, देखिए यहाँ पर कैसे स्कैफोल्ड ये हो रहे हैं सारे। देन उसके बाद यहाँ पर क्रोमैटिड का फॉर्मेशन होगा, तो ये यहाँ पर इन्होंने क्रोमैटिड फॉर्म किए 700 नैनोमीटर का, और ये क्रोमैटिड ही एक तरीके से पार्ट हो जाएगा लार्ज क्रोमोसोम का, जो कि 1400 नैनोमीटर होता है। ठीक है, तो इवन यहाँ पर फेजेस भी डिफाइन है। ये है शॉर्ट रीजन ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स, देन ये है बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म अ क्रोमैटिन, देन 30 नैनोमीटर क्रोमैटिन फाइबर पैक्ड न्यूक्लियोसोम, देन सेक्शन ऑफ क्रोमोसोम इन अ एक्सटेंडेड फॉर्म, देन उसके बाद कंडेंस सेक्शन ऑफ मेटाफेज क्रोमोसोम, जब हम मेटाफेज के स्टेज में बोलते हैं, देन उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा एंटायर मेटाफेज क्रोमोसोम। सो ये थे कॉन्सेप्ट जो कि सोलेनॉइड मॉडल से रिलेटेड थे। होपफुली स्टूडेंट हेल्पफुल रहा होगा ये वीडियो आपके लिए। थैंक यू।